हम लोग कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 के तीसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसमें दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें देख सकते हैं कि कुछ पूर्णांक दिए गए हैं। इनके पहले नंबर को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, हम लोगों ने पहले नंबर को लिख लिया, जिसमें 12 और 15 और 21 दिए गए हैं। तो 12, 15 और 21 के हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना है। फिर इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए 12 और 15 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये 2 से पूरी तरीके से कटेगा, तो हम 2 से काट देते हैं। 2 छक्के 12। फिर उसके बाद ये 2 से फिर कटेगा, 2 तिहाई 6। उनके बाद फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो हम लिखेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से कट रहा है। 3 पंचे 15, तो 3 से काटेंगे। उनके बाद फिर से 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 सत्ते 21। तो इन सब को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। 12 को बराबर में जितने गुणनखंड आए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, 2 हैं, 2 हैं और 3 है। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। उनके बाद 15 है तो 15 लिखेंगे। इनका गुणनखंड 3 और 5 है तो लिखेंगे 3 गुना 5। इसके बाद 21 का गुणनखंड 3 और 7 है तो लिखेंगे 21 बराबर 3 गुना 7। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को इसमें क्या कहा गया था, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ कौन होगा, तो एचसीएफ वो होगा जो तीनों में होगा। तीनों में जो होगा उसको कॉमन बोलेंगे। जैसे कि हमारा कॉमन ये इसमें कौन सा है, तो 2 तो तीनों में है नहीं, तो ये कॉमन तो होगा नहीं। 2 के बाद फिर 2 है तो ये भी तो इसमें है नहीं, कॉमन नहीं होगा। तो 3 है, 3 क्या तीनों में है, हाँ है, तो ये कॉमन होगा। तो हम लोग लिखेंगे 3। उनके बाद हम देख सकते हैं कि और इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तीनों में हो, तो हम लोगों का एचसीएफ 3 होगा। उसके बाद एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर, अब इनमें हम लिखेंगे जैसे 2 है, 2 है, तो इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कितने 2 हैं, 2 ठो 2 हैं, तो 2 पे 2 का पावर, उसके बाद गुना में 3 लिखेंगे। तो हम लोग एलसीएम लिखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो संख्या सबसे बड़ी घात वाली हो उनको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम में, और उन संख्या को दोबारा रिपीट करके नहीं लिखेंगे, यानी सेम संख्या को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जो है क्या कॉमन था, नहीं था ना। तो कॉमन अगर रहता तो हम सबसे बड़ी घात देखते और उनको रिपीट करके नहीं लिखते। तो इनमें जब कॉमन नहीं है 2, तो हम 2 को या तो दोनों 2 लिख सकते हैं या सबसे बड़ी वाली घात लिखें, बात एक ही होगा दोनों को लिखने का। तो चलिए हम लोग 2 पे बड़ी घात लिखी है तो 2 पे बड़ी घात ही लिख लेते हैं। 2 पे 2 की घात लगी है तो लिख दिए। उसके बाद गुना है, गुना लिखेंगे। फिर उनके बाद हम देख सकते हैं कि 2 का हम लोगों ने लिख लिया, तो हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 हम देख सकते हैं कॉमन था ये, तो कॉमन था तो ये सबसे बड़ी घात 3 में हम 3 ही बोलेंगे, क्योंकि 3 के साथ और भी गुणनखंड में नहीं है कोई, तो 3 सिंगल है तो हम लिखेंगे 3। तो हम जिस संख्या को कॉमन मानते हैं उसको हम एक ही बार यूज़ करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, दोबारा उन संख्या को रिपीट करके नहीं लिखेंगे। तो इनको हम एक ही बार लिख लिए, तो और ये दोनों 3 को हमको नहीं लिखना है। क्या लिखना है फिर, 5 और 7। तो हम लिखेंगे गुना 5 गुना 7। तो इनको आपस में जो गुना करके हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग रफ में गुना कर लेते हैं, इन्हीं के बैक में कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं 2 पे पावर 2 है तो इनका मतलब 2 दूनी 4। 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 होगा। 12 को फिर 5 से करेंगे, 12 पंचे 60 होगा। 60 को 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 गुणित 7 मतलब 6 सत्ते 42, 420 होगा। या तो आप ऐसे भी कर लें, 7 जीरो जीरो 7 छक्के 42, तो 420 हुए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
420। तो हम लोगों ने पहले नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिया है। अब दूसरे नंबर को हल करेंगे। तो दूसरे नंबर का जो पूर्णांक दिया गया है उनको लिख लेते हैं। हमारे पूर्णांक हैं 17, 23 और 29। सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 17, 23 और 29 का। तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 17 सिर्फ अपने आप से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। तो हम लिखेंगे 17 एकम 17। उसके बाद 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो ये भी अपने आप से ही कटेगी। तो लिखेंगे 23 एकम 23। और उनके बाद 29 है हमारा। तो 29 भी हम देख सकते हैं ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगी, ये खुद अपने आप से कटेगी। तो हम लिखेंगे 29 एकम 29। इनका जो भी अभाज्य गुणनखंड है इनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे 17। पहले तो हम लोग हल लिख देते हैं। उनके बाद हमारा 17 है तो 17 के बाद बराबर लिखेंगे। जो भी गुणनखंड है हम लिखेंगे 17 गुना 1। उनके बाद 23 गुना 1 तो हम लोग लिखेंगे 23 बराबर 23 गुना 1। उनके बाद हम देख सकते हैं 29 है तो हम लोग 29 लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे। उनके बाद हम देख सकते हैं 29 गुना 1 तो हम लोग लिख लेते हैं 29 गुना 1। अब इनका क्या करना है, हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ बराबर लिखेंगे। कितने हो जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ वही होगा जो कॉमन होता है। तो कॉमन कौन सा है, जो तीनों में है। तीनों में क्या है, अभी 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे और इनके अलावा कुछ और नहीं है तो 1 ही हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम हम लिखेंगे तो लिखेंगे एलसीएम बराबर, हमारे पास 17 है तो हम लोग 17 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे, फिर 29 लिखेंगे, फिर से गुना लिखेंगे। अभी हमारे पास एचसीएफ 1 आया था जो कि कॉमन था तो इनको भी हम लोग लिख लेते हैं 1। तो इनको हम लोग गुना करके लिखेंगे। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 17 गुना 23। तो इनको गुना करने के लिए 3 सत्ते 21, 21 के 1 हमारे पास 2 बच गए। फिर लिखेंगे 3 एकम 3 और 2 जो हमारे पास बचे थे उनको ऐड करने पर 5 हो जाता है। तो उनको फिर एक संख्या को काटेंगे दूसरे संख्या से गुना करने के लिए। तो लिखेंगे 2 सत्ते 14, 14 के 4 हमारे पास बचेंगे 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये गुना होकर के फाइनली कितना है, 1 5 4 9 3 391। अब फिर हमारे पास 29 है तो इनको 29 से फिर से गुना कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। 9 एकम 9, 9 नम्मा 81, हमारे पास कितने बचे 8, 9 तिया 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे 8 7 15 और हमारे पास बचेंगे 1 2 1 3 तो 35 हो जाएंगे। तो हम लोगों को लिखना है 35। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इनसे करना है तो इनके लिए एक संख्या को काटना होगा। 2 एकम 2, 2 नम्मा 18 के 8 हमारे पास बचेंगे 1, तो 2 तिया 6 1 7। तो हम लोग यहाँ पर इनको ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है 9, 2 1 3, 8 5 13 के 3 हमारे पास बचेंगे 1, 7 3 10 और 1 11। तो 11,339 आते हैं। इनके गुणनखंड यही होंगे 11,339। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 11,339। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात हो चुका है। तो हम लोगों को तीसरे नंबर को लिख लेना है 8 9 और 25। उनके बाद हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम जानते हैं हमारे पास 8 9 और 25 है तो हम इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से पूरी तरह से भाग लगेगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो हम देख सकते हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड आ चुका है। और 9 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हो जाएंगे 3 गुणित 3 3 तिहाई 9। तो इनके 2 गुणनखंड आए हैं।
उनके बाद हमको फिर 25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 के अलावा किसी और से गुणनखंड नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे 5 25। तो इनके कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है। तो हम तीनों को लिख लेते हैं बारी बारी से। 8 बराबर, तो हमारे पास 8 के गुणनखंड 2 2 और 2 आए हैं, तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 9 का गुणनखंड हमारा कितना आया है? 3 और 3, तो हम लिखेंगे 3 गुना 3। उसके बाद 25 बराबर 5 गुना 5। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है? इनका HCF और LCM। तो हम लोग लिखेंगे HCF बराबर, तो HCF हम लोग जानते हैं कि कौन सा होगा, जो तीनों में होगा। तो हम लोग देख सकते हैं तीनों में कुछ नहीं है, पूरी तरीके से भी कटा सकते हैं, मतलब वही रहता है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5। तो इनका मतलब भी वही है, यूज़ में वही आएगा, 2 ही, क्योंकि 3 ही गुणनखंड 2 3 ही बार में यूज़ होने वाला है। और ये भी 2 ही बार में 3 आपस में मल्टीपल होकर के सेम वही आने वाला है, ये भी आपस में सेम वही आने वाला है। एक रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गुणनखंड को। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इनके गुणनखंड में 1 लिख लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि इनके गुणनखंड में 1 है, जो तीनों में है। तो यही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो हम लोग HCF 1 लिखेंगे। अब लिखेंगे LCM बराबर, देख सकते हैं कि इनको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। 2 पे कितने पावर लिख सकते हैं हम लोग? 2 पे 3 पावर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 है, इसलिए 2 पे पावर 3 यूज़ करेंगे। उसके बाद गुना में 1 लिखेंगे, फिर इनको हम इधर लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 3 पे 2 पावर डाल सकते हैं, क्योंकि 2 ठो 3 है। तो लिख लेते हैं 3 पे पावर 2 गुना 1। उसके बाद फिर 5 है, तो 5 कितने हैं? 2 ठो हैं, तो 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, गुना में 1 लिखेंगे। उनके बाद हम यहाँ पर HCF तो ज्ञात कर लिया था, LCM ज्ञात करना है। तो LCM के लिए हम देख सकते हैं कि 2 की सबसे बड़ी घात सिर्फ 2 पे 3 है, और उनके अलावा कोई और 2 है नहीं। तो हम 2 लिखेंगे, 2 पे 3 की घात गुना फिर 3 पे 2 की घात गुना 5 पे 2 की घात गुना 1। तो इनको हम लोग क्या करेंगे? आपस में गुना करेंगे। गुना करके जो होगा उनको लिखेंगे। तो चलिए गुना करके लिखते हैं। तो गुना करेंगे तो 2 के घात मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना 3 पे घात 2, तो कितने हो जाएंगे? 2 ठो 3, तो ये भी हो जाएंगे 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, फिर गुना, फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने हैं? 5 गुना 5, 2 ठो 5 है, तो लिखेंगे 5 25। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 9 अट्ठे 72, 72 गुना 25, तो कर लेते हैं 72 गुना, हम 5 को 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी 10 के 0 हमारे पास आएंगे 1, 5 सत्ते 35, 1 36, काटने के बाद उसी संख्या से गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, उनके बाद ऐड करें 6 4 10 के 0, हमारे पास बचेंगे 1 4 3 7 और 1 8 और 1 लिखेंगे। फाइनली हमारे पास 1800 आया है। तो इन 1800 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का इनका भी जो HCF और LCM था वो ज्ञात हो चुका है। तो अब आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लें। आप चाहें तो इनका नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बने आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।